दिल्ली के शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। वो मार्च 2024 से ही जेल में बंद थे। ईडी से जुड़े केस में मुख्यमंत्री को पहले ही जमानत मिल चुकी थी और अब सीबीआई से जुड़े मामले में भी बेल मिलने के बाद उनकी जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया। ईडी और सीबीआई ने केजरीवाल को जेल में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक रखने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोर्ट के सामने उनकी एक नहीं चली और एक एक करके संजय सिंह से लेकर के मनीष सिसोदिया और के कविता से लेकर के अरविंद केजरीवाल तक इस केस से जुड़े सभी बड़े चेहरे अब जेल से बाहर आ चुके हैं। ईडी और सीबीआई की कोर्ट के आगे जिस तरह की दलीलें रखी गई वो स्वीकार नहीं की गई। अरविंद केजरीवाल को पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अरेस्ट किया था और सीबीआई से जुड़ा करप्शन केस भी दिल्ली के सीएम पर लगाया हुआ था और इस मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने जून में जैसे ही दिल्ली के सीएम को बेल दी, सीबीआई ने इसके तुरंत बाद बगैर देरी किए अपने केस में अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को ईडी और सीबीआई दोनों ही केस में बेल मिल चुकी है। उधर मनीष सिसोदिया 1.5 साल बाद जेल से बाहर आए। दिल्ली के शराब नीति में घोटाले के आरोप इन पर लगे, अनियमितताओं के आरोप लगे और इसे लेकर सीबीआई और ईडी ने सबसे पहले पिछले साल फरवरी में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया था। सिसोदिया करीब 1.5 साल तक इस मामले में जेल में बंद रहे। पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी थी। उधर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह को भी पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने अरेस्ट कर लिया था। संजय सिंह को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी थी। उधर एक और अहम नाम के कविता का भी, इन्हें भी कोर्ट से राहत मिली। तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी को भी दिल्ली शराब घोटाले में अरेस्ट किया गया था। आरोप था कि साउथ इंडिया के व्यवसायियों और दिल्ली सरकार के बीच में कविता ने लिंक का काम किया है। साउथ के व्यापारियों को शराब नीति के जरिए 100 करोड़ रुपए का फायदा भी पहुंचाया गया है और बदले में इन व्यापारियों ने गोवा चुनाव में 2022 में आम आदमी पार्टी को 45 करोड़ रुपए की फंडिंग भी की। केजरीवाल की गिरफ्तारी से ठीक पहले के कविता को ईडी ने अरेस्ट कर लिया था और बाद में सीबीआई ने भी कविता को अरेस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भी पिछले महीने ही बेल दे दी थी और ऐसे में एक एक करके ऐसे कई बड़े चेहरे हैं इस दिल्ली के शराब नीति घोटाले से जुड़े, जिन्हें अब कोर्ट से राहत मिलती चली जा रही है। और ऐसे में तब ये बेहद अहम है जबकि एक बहुत अहम चुनाव हरियाणा का विधानसभा चुनाव और उससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी सुप्रीम कोर्ट से ये एक बड़ी राहत मिली है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच खुशी की लहर है और माना जा रहा है कि चुनाव की इस घड़ी में केजरीवाल का बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके साथ ही साथ दिल्ली के होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी आम आदमी पार्टी जुट चुकी है और केजरीवाल का इस तरह से बाहर आना पार्टी के लिए एक बहुत बड़े टॉनिक की तरह काम कर सकता है। दरअसल एक एक करके जितने बड़े चेहरे थे वो बाहर आते चले जा रहे हैं और इसीलिए आम आदमी पार्टी अब बीजेपी पर हमलावर है। कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब आखिरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत पाकर जब केजरीवाल बाहर आए हैं तो माना यह जा रहा है कि उनकी पार्टी के ये सबसे बड़े नेता और सबसे बड़े चेहरे बाहर आते हैं तो पार्टी को एक तरह से संजीवनी मिलेगी, खास तौर पर चुनाव के माहौल में। इस बेहद अहम खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।